आज ही बिग बैश लीग में रिजवान को 18वें ओवर में कप्तान ने बुला लिया कि आप 26 रन बनाए 23 बॉलें खेलकर, तो उनको लगा कि स्लो खेल रहे हैं, ये जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक स्लो खेल रहे हैं रिजवान। तो ये आपको कैसा लगा? ये है वो मंजर, देखें जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कप्तान गए, वो खुद भी कुछ कर नहीं सके कप्तान, बहरहाल रिजवान को बुला लिया। रिजवान का ये बिग बैश लीग बड़ा हौसला अफजा नहीं है, कोई 150 रन इन्होंने किए हैं 8 मैचेस में। तो रिजवान पहले तो इस वाक़े के ऊपर आपका वसीम, आप यूं करके आप उसको बुला रहे होते हैं बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। हाँ। गलत किया आपने इज्जत तो लोकल। और आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफी तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन साथ ही साथ मैंने अभी एक ट्वीट पढ़ी है। खैर इस मौजू पर हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद रिजू डांसर को भाजी ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया गया बिग बैश लीग से। इस टगे ने हम पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी है, ठीक है, इसको शर्म नहीं आ रही, ठुड्डे मार के पैर के टगे को बाहर निकाल दिया गया। यार कोई इज्जत है हमारी? हम भिखारियों की कोई इज्जत है? उस यार जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना कि एक पीछे से बंदा आता है, प्लेयर आता है, वो कहता है रिजू डांसर उड़ा, रिजू डांसर उड़ा आंदा किया, चल मारो पैर के टगे। कभी इंटरनेशनल बेइज्जती सुनी है? लोकल लीग्स में हमने आज तक ऐसा बहुत देखा कि एक लोकल प्लेयर को रिटायर्ड आउट करके वापस बुला लिया, लेकिन ऐसा हमने कभी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। कोई एक दूसरे मुल्क से आया मेहमान, एक ऐसा क्रिकेटर जो कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, जिसको लिपस्टिक किंग कहा जाता हो, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कहा जाता हो, जिसको लोग मरते हो जिसका नाम लेने के लिए, लोग उसके घर के बाहर जो है ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं हाथों में कुछ लेके, लेकिन लगे तो रहते हैं। लाइन लगाने की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि भाई वो लाइन लगा के किस लिए लाइन लगा के खड़े हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, बहुत ही गंदा वाला स्कैम हो चुका है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा प्रैंक किया है हमारी मेलबर्न की टीम ने। मेलबर्न थी, कौन सी थी? हाँ मेलबर्न की टीम थी ना, वो भी साला, या हाँ मेलबर्न पता नहीं, कुछ इस तरह की कोई टीम थी, ठीक है। उन लोगों ने बहुत बड़ा जो है ना वो प्रैंक कर दिया है मोहम्मद रिजवान के साथ, उनको रिटायर्ड आउट करके बेइज्जती करके मुंह पे एक्चुअली चपेड़े मार के उसको वापस बुला लिया। तो ये मेरी बबरों भी जलील करा रही है। ये नहीं है कि हमारे बकाया प्लेयर बीबीएल में बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉप क्लास का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे भी सारे ही हक रहे हैं, हमारे जितने भी है। खास तौर पे दो बंदे जो है ना, रिजू डांसर, लिपस्टिक पाउडर, ठीक है, और दूसरा मेरी बबरो, ये दोनों जलील करा रहे हैं। ये बड़े हमारे टॉप क्लास के प्लेयर थे ना T20 के। ये बीबीएल में बाबा जी जो आज कांड हुआ है ना, आज कांड हुआ है बीबीएल वालों ने ना, आज जो हरकत की है ना, उसके बाद मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों को, हमारे मीडिया के फुद्दू बंदों को बाबा जी इतनी कोई सलाह आग लगी है ना, आग सही तरह से आग लगी है। आज कुछ ये कांड हुआ है कि बाबा जी बीबीएल का मैच लगा हुआ था जिसमें मेरा रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर खेल रहा था, ठीक है। ये क्या सोचा? के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ एक ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को, एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है, ठीक है। दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज है, ठीक है। और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई, फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूं। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे, कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट करके मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है, और मैं सुन भी रहा हूं आजकल, ठीक है ना। आपने क्या किया बिग बैश में? अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे बातें करते हैं, वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों? वहां पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या कहना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस कोई भी मामला वो स्टैंड लेते हैं, वो सरोगेट मार्केटिंग। सुन ले मेरी बात यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ। उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी होगी है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये भी ये बात नहीं यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे, या वो गेम देखिए यार,
ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नई गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीजें होती, लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3, 4, 5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27-28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1-2 हिटें लग जाती, 35-30-35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। तो जो शोएब अख्तर बोल रहे थे ना कि भाई बिग बैश की शान बढ़ रही है, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के जाने से उनकी व्यूवरशिप बढ़ेगी, घंटा व्यूवरशिप बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी व्यूवरशिप, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, वहां पर लात मार कर तुम्हारे खिलाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है। मोहम्मद रिजवान के साथ देखा नहीं क्या हुआ है, कल के मैच में मेलबर्न की ओर से बल्लेबाजी करते हुए बिग बैश की लीग में इसको, रिजवान को उसके कप्तान ने जबरदस्ती रिटायर्ड करा दिया कि भाई वापस आजा, तेरे उसकी बात नहीं है, तेरे आगे हाथ जोड़े, तू अपने घर जा, ऐसी बल्लेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। मतलब इतना स्लो खेल रहा था, 23 गेंदों में 26 रन बनाकर ये बल्लेबाजी कर रहा था मोहम्मद रिजवान। मतलब यार बिग बैश में T20 लीग में ये नहीं चलेगा। तुम्हारा टेस्ट में चलेगा, तुम टेस्ट या ODI खिलाड़ी हो सकते हो, लेकिन T20 में तुम्हारी जगह फिट नहीं बैठती है। और इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल बेइज्जती की है ना इसकी भाई, पूरी दुनिया मजाक बना रही है कि पाकिस्तान के क्रिकेटरों की कोई औकात नहीं है। बिग बैश वाले जब चाह रहे हैं इनको बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं, जब चाह रहे हैं इनको अंदर कर रहे हैं। पहले तो बिग बैश वालों ने इनको छोड़ा नहीं, क्योंकि T20 की सीरीज थी इनकी श्रीलंका से, इनके क्रिकेट बोर्ड ने, PCB ने अनुमति मांगी थी बिग बैश से कि भाई हमारे खिलाड़ी को छोड़ो। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, नहीं, जब तक पूरा बिग बैश नहीं होगा ये नहीं छोड़ने वाले हम इनको, ये पूरा बिग बैश खेल के जाएंगे। ऊपर से बिग बैश इनको खिला रहे हैं तो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। 15 बॉलों के ऊपर 15 कर रहा है, 10 बॉलों के ऊपर 10 कर रहा है। तू टूर्नामेंट का की जो उस्ताद है, टूर्नामेंट तू करवा रहे हैं, निकल बाहर साड़ी जान छड़। और दूसरा प्लेयर अंदर आ गया। मैं डिटेल में आपको बताता हूँ भाजी, वीडियो को लाइक कर देना जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रिजू द डांसर, रिजू द डांसर, बाबर द घंटा, बाबर। ओ भान के टको, ये क्या हो गया? रिजू द डांसर, कप्ताना मेरी जाना किथे गया है? कप्ताना मेरी जाना के खुद जो है वो लगे पड़े हैं घंटे। यार कितनी शर्म की बात है भाजी, कसम से आपको ये खबर आ गई होगी, लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में रहता हूं, आपको पता कि जिला तो हमारा मुकद्दर है। 2-2.5 घंटों से लाइट नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बैठ के सोच रहा था कि सर्दियां हो या गर्मियां हो, हमने जलील ही होना। अब सोचो दोस्तों, कितनी को इंसल्ट की बात है कि ठुड्डा मार के एक प्लेयर को बाहर निकाल देना। गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी अगर ऐसा हो ना तो बंदा शर्म से डूब जाता है। कि बात वक्त हमने ऐसा देखा भी है कि अगर कोई किसी प्लेयर को हम बल्ला पकड़ के कहते हैं ना, जा बैटिंग के ओपनर, और फिर उसको वापस बुलाते हैं। कादिर ख्वाजा, इमरान मानी। कादिर, आपसे शुरू करूंगी। रिजवान के साथ जो हुआ है, मतलब रिजवान ने अपने साथ बल्कि जो किया है, ये पहले भी किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? मतलब अगर हम बैक एंड याद करें, कभी किसी ने बहुत स्लो बैटिंग की हो तो रिटायर्ड आउट। CPL में मुझे याद पड़ता है कि इमाद वसीम के साथ ही हो चुका है। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया गया था बाहर, और रिजवान जो है वो वहां से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें, बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है, इट मींस कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें, और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीज़ें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज्ड टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन्स हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफ़ी मैचेस जितवाए भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए, और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर तो BBL में तो पहले ही हैं, और CPL में आई थिंक सो इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है। देखिए, इमाद भी पाकिस्तानी था, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही पाकिस्तानी है जिनके साथ ये हुआ है। लेकिन मानी साहब, जो दोबारा जो बैट्समैन आया था, क्या उसने कुछ तब्दीली लाया था, कोई कुछ बेहतर रिजल्ट हो गया? पहले तो बात यह कि ये इसी मैच में टिम साइफर्ड भी स्लो खेले। आई थिंक 26 बॉल पे 29 रन है। क्या उनको आपने रिटायर्ड आउट किया? नहीं, आपने रिजवान को रिटायर्ड आउट कर दिया। तो बात सही है कि वही चीज अभी एशियन वाली बात पे अभी रिसेंटली उस्मान ख्वाजा का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जो उन्होंने सारी जो
पिक्चर थी पूरी की पूरी खोलकर आपके सामने रख दी कि जो एशियन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रवैया होता है और जो वहाँ पे उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें कि होती रही है, वो देखें और उस्मान ख्वाजा वो प्लेयर था कि जो उन्हीं के मुल्क में पला बढ़ा है ज्यादा, ठीक है ना, ठीक है, वो बैकग्राउंड उसका पाकिस्तानी जरूर है लेकिन वो उनके साथ रहा है, उसने सारा यानी ये सारा कुछ अगर तो होता ना रिजवान ये बात करता या बाबर करता या यहाँ से जाने वाला प्लेयर करता तो एक हम उसको किसी और पैराहे में देखते, लेकिन जब उस्मान ने ये बात की कि जिसको कह ले के सारा चटा कटा उसने खोल के रख दिया, तो वही चीज हमने देखी है। फिर टिम साइफर्ट की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने टिम साइफर्ट को क्यों नहीं किया, आपने मैं तो नहीं उसको कि तुम ये करो, वो खुद ही उससे हाथ से छुट्टी बॉल से उससे बॉल ले ली गई, कितना गिल्टी फील कर रहा होगा वो उस वक्त कि यार पूरी दुनिया देख रही है, ये बेइज्जती फील करता है। अगर कोई भी बॉलर इस तरह करे वो बेइज्जती फील करता है, यार मैं ओवर कर रहा हूं, 2 फुल टॉस होगी, जो भी मेरे से बॉल ले लिया, वो दुनिया में बात होती है। तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ, मतलब तुम क्या साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो, रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि ये फील होता है बैट्समैन। सोशल मीडिया पे ये होता है कि अगर तनवीर ने जो बात की रिजवान साहब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बाहर आ जाओ, अच्छा नहीं खेला, अगर ये यार बेइज्जती हो भी क्यों ना इन पाकिस्तानियों की, क्योंकि बिग बैश में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं ना, उसे देखकर भाई पाकिस्तानियों को भी गुस्सा आ रहा है। मतलब मोहम्मद रिजवान 8 मैचों में 160-70 रन शायद इसके हैं, और स्ट्राइक रेट देखोगे ना आप 108 का, 108 के स्ट्राइक रेट से बिग बैश जैसी लीग में ये बल्लेबाजी कर रहा है यार, तो कैसे चल जाएगा। ऊपर से अगर तुम बाबर आजम का देखोगे तो उसका तो स्ट्राइक रेट इससे भी नीचे है, वो 105 के से खेल रहा है। मतलब 105-108 के स्ट्राइक रेट बिग बैश में तुम्हारे कहाँ चलने वाले हैं। अब कल के मैच में आपने देखा मेलबर्न की ओर से बल्लेबाजी करते हुए ये मोहम्मद रिजवान, इसको बीच मैच में कप्तान ने बुला लिया, रिटायर्ड करा दिया और जबरदस्ती खेलने के लिए खुद चला गया कप्तान कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, 23 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहा था ये रिजवान, इसको रिटायर्ड घोषित करा दिया कि चल। और जब रिजवान बाहर निकल कर आ रहा था ना, इसका चेहरा आप देखते रोने हार हो रहा था ये, मतलब इतनी ज़्यादा इसको बेइज्जती फील हो रही थी अपनी। बेइज्जती हो भी क्यों ना यार, लाइव मैच में तुमको जबरदस्ती धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है कि भाई तेरे बस की बात नहीं है। और जो कप्तान खेलने के लिए गए उसने भी कुछ नहीं किया, वो भी ऐसे ही था। लेकिन क्या है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बिग बैश में ये लाते मुँह से मारेंगे ही, इनकी बेइज्जती करेंगे ही और ये लगातार बिग बैश में ही जाएंगे। ठीक है यार, बेइज्जती होने लगे, उन्होंने काम किए भी हैं भाई। स्ट्राइक रेट देखो, आप इनकी बैटिंग देखो, एवरेज देखो, कौन एक तो जबरदस्ती ये खिला रहे हैं बिग बैश वाले इनको, ऊपर से इनका प्रदर्शन इतना घटिया है बाबर आजम का, रिजवान का, कि यार T20 तो छोड़ो, ODI खेलने लायक भी नहीं बचे ये। तो ऐसे ही बेइज्जती होती रहेगी अगर ये खेलते रहेंगे तो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे YouTube चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।